पाई और 22/7 रैशनल है कि इरैशनल है। ये डाउट मैंने तुमको ऑलरेडी क्लियर किया था, लेकिन फिर भी अभी 9 to 10 के सभी बच्चे यहाँ पे तो थोड़ा फोकस करो। ये क्वेश्चन मैं आज क्यों ले रहा हूं, इसके पीछे रीजन ये है कि ये क्वेश्चन ढेर सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। बिहार के मतलब यूपी टीईटी जो होता है, उत्तर प्रदेश का जो टीईटी एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, एनडीए में, सीडीएस में, पीएससी एग्जाम्स में, टीईटी में, सीईटी में, स्कॉलरशिप एग्जाम्स में और ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। और कुछ इंटरव्यूज भी ऐसे हैं जिसमें यह सवाल पूछा गया है कि भाई पाई और 22/7 रैशनल है कि इरैशनल है। अब यहां पे मुद्दा क्या है तुमको बताता हूं। मुझे बताओ, हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेते हैं ना, तो मतलब अगर पाई रैशनल हुआ तो 22/7 भी रैशनल, पाई इरैशनल हुआ तो 22/7 भी इरैशनल। ऐसा ही हमारा बेसिक कंसेप्ट बोलता है। लेकिन अभी ये जो सेशन है इसके ऊपर इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए कि पाई और 22/7 में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान दो, जब भी आपको रैशनल और इरैशनल की बात हो, क्या बोला, रैशनल और इरैशनल की बात हो, तो आपको किन चीजों पे ध्यान देना है? आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। पहली चीज ये कि रैशनल को डेसिमल में कन्वर्ट करते आना चाहिए, और दूसरा रैशनल नंबर की डेफिनेशन खुद है। तो हम रैशनल नंबर को दो फॉर्म में देखते हैं, एक p/q फॉर्म में देखते हैं और दूसरा डेसिमल फॉर्म में देखते हैं। तो डेसिमल फॉर्म के लिए कुछ अलग कंसेप्ट है और रैशनल फॉर्म के लिए कुछ अलग कंसेप्ट है। तो सबसे पहले मैं डेसिमल फॉर्म की बात करता हूं कि जब भी किसी रैशनल नंबर को सॉल्व करना है तो क्या आंसर होने चाहिए हमारे। अगर हमारा आंसर टर्मिनेट हो रहा है तो ऑब्वियसली रिपीट नहीं होगा, और अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो अगर टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है तो ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। और अगर वो रिपीट हो रहा है, ऑब्वियसली अगर रिपीट होते जा रहा है तो वो टर्मिनेट होगा क्या, नहीं होगा, तो उसको भी हम बोलेंगे रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म के दो कंडीशन, टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग, और रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर इरैशनल नंबर की बात करें तो उसके लिए कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा और नंबर जो आते जाएंगे वो रिपीट भी नहीं होंगे। अब इसके आधार पे हमको डेसिमल नंबर को वेरीफाई करने को आसान हो जाता है। लेकिन अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो रैशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में होता है ना, तो रैशनल नंबर के फ्रैक्शनल जो डेफिनेशन है उस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा कि p/q फॉर्म में होना चाहिए। उसके साथ साथ p और q क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटेजर्स होने चाहिए, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी कभी आपको रैशनल नंबर को स्टडी करने की बात अगर आएगी या आपको स्टडी करने को बोला जाए तो हम उसको कितने तरीके से स्टडी कर सकते हैं, दो, एक p/q फॉर्म में, या फिर जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म बोल सकते हैं, या दूसरा कौन सा फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में। तो जब हम पाई और 22/7 की बात करते हैं तो पाई की कोई भी रैशनल या फ्रैक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डायरेक्टली हमारे पास कौन सा नंबर है, डेसिमल फॉर्म में नंबर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पाई की ओरिजिनल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, और ये जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें पूरे नंबर चेक करो, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या, देखो कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या, और दूसरा बात यह है कि इसका जो आंसर है वो टर्मिनेट हो रहा है क्या। मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि ये क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। क्या है, नॉन रिपीटिंग है। और साथ में आप ध्यान दोगे तो 22/7 की अगर वैल्यू आप चेक करोगे तो यहां पे ध्यान से देखना, 14 होने के बाद ध्यान से देखो 142857 142857 142857, कहीं तो भी यहां पे नंबर रिपीट हो रहा है। देखो नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये रिपीट हो रहा है, बोल सकते हो क्या बेटा, ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए कि पाई जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है वो क्या होगा, और साथ में ये जो है इसका डेसिमल फॉर्म अगर चेक करूं तो ये रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। और अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो क्या ये p/q के फॉर्म में है, क्या ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इंटेजर है, क्या नीचे वाला इक्वल टू 0 है कि नॉट इक्वल टू 0 है,
मतलब इसका फ्रैक्शनल फॉर्म भी रैशनल के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है और इसका डेसिमल फॉर्म भी रैशनल नंबर को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारा 22/7 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या ये डाउट हो गया क्लियर? तो अगर तुमको कोई पूछता है कि भाई पाई को ही 22/7 अगर कंसीडर करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि भाई आप दोनों की वैल्यू अगर देखोगे तो हम डेसिमल के बाद ज्यादा नंबर काउंट करते हैं क्या? नहीं, इसकी भी वैल्यू 3.14 है, इसकी भी वैल्यू 3.14 है, इसलिए 3.1 को अप्रोक्सीमेटली 22/7 कंसीडर किया जाता है।